नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के जस्ट बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं। यहां पर आज विशाल रैली का आयोजन यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया गया है। वोट चोर गद्दी छोड़ का यहां पर नारा दिया गया है, जहां पर एसआईआर को लेकर तमाम ऐसे इल्जाम जो है बीजेपी आरोप जो है बीजेपी पार्टी पर लगाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी संसद सत्र में ये कहते नजर आए कि एसआईआर को लेकर जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये मामला अब संसद से लेकर सड़कों पर आ चुका है। क्या कुछ यहाँ पर लोगों का कहना है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस मकसद से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए, यहाँ पर तमाम नेता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से। दिल्ली से हैं। अच्छा, आपने ये नारा दे रखा है गैंग्स ऑफ वोट चोरी। कौन सी गैंग है? ये सब बीजेपी वाले जितने हैं ना, नरेंद्र मोदी, बीजेपी में जो भी आदमी है सब चोर है। उसको तो छोड़ के चला जाना चाहिए, देश में नहीं रहना चाहिए। अभी तो वो देश में है भी नहीं, लेकिन क्या कुछ कहना चाह रहे हैं एसआईआर को लेकर भी? आप पूछ रहे हो, आप बता दीजिए, आपको तो पता है। एसआईआर एक चोरी करने का ऐसा साधन बनाया गया है जिससे चोर भी मर जाए और लाठी न टूटे। मोदी जो कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में उनको भुगतना पड़ेगा और ये किसी छुपा नहीं। आप जैसे पत्रकार ही बिहार में, यूपी में और कई जगह गए हैं इंक्वायरी करने के लिए कि राहुल गांधी जो खुलासा किया था कि इस मकान में 400 वोट मिले हैं, हमें 500 वोट मिले, लेकिन जब उस मकान में वो गए, आप जैसे ही पत्रकार कई न्यूज चैनलों की टीम में, तो वहाँ पे पाए गए वहाँ पे सिर्फ 4 आदमी के सदस्य है, लेकिन उस घर के अंदर 200 लोगों वोट बना हुआ था। थैंक यू मैडम राहुल। देखिए, यहाँ पर ये जो तमाम भीड़ है नजर आएगी आपको। ये रोड शो है जिसके दौरान यहाँ पर राहुल गांधी है पहुंच चुके हैं। ये जनता के बीच राहुल गांधी की गाड़ियां और ये काफिला आपको नजर आएगा और तमाम इतनी भीड़ आपको नजर आएगी कि अच्छा, भीड़ लाखों की तादाद में रामलीला ग्राउंड के 1 या 1:30 बजे गेट बंद कर दिए गए। मैं एक सवाल लेना चाहूंगी इस पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीम है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट दिल्ली। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर भीड़ तो बहुत है और राहुल गांधी के कहने पे भीड़ आई है। जी, राहुल के कहने पे आई तो फिर कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं मिल पा रहे कि कांग्रेस का जो वोट है वो चोरी हो रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं और इस बात का सबूत राहुल गांधी ने दे दिया है। इस बात का सबूत कॉन्फ्रेंस करी राहुल जी ने और सबूत के साथ पेश करी कि ये चोर हैं, और चोर नहीं, ये भाजपा वाले डकैत हैं। ये इनकी डकैती बंद करने के लिए आज राहुल गांधी रामलीला मैदान से हुंकार भरेंगे और राहुल गांधी के बब्बर चेहरे सड़क पे हैं। जैसे आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी ना, ऐसी बीजेपी से हम आजादी की लड़ाई, जैसे अंग्रेजों से भी खतरनाक है। ये अंग्रेज भी इतने खतरनाक नहीं थे जितने खतरनाक है। झूठे, फरेब, चोर, ये चोर है। ये दलितों का, पिछड़ों का, तमाम समाज के लोगों का हक मार रहे हैं। ये सिर्फ 3 जनों को माल दे रहे हैं, ये अडानी, अंबानी और एक इंडस्ट्रियल और है। इन सबको 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं करा इन्होंने 11 लाख करोड़ का, इनके बाप का माल है, इनके बाप का पैसा है ये जो ये माफ कर रहे हैं। ये पैसा ये जनता का पैसा है। यहाँ पर किसानों को भी बोला गया है आने के लिए, तमाम उनके एमएसपी रेट जो है वो भी कम करवाने के लिए बोला है। सब लोग किसानों के लिए राजीव गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, इंदिरा गांधी जी ने किसानों के लिए बहुत काम करा है। राहुल जी ने भी किसान, तेलंगाना में देखो जो वादा किसानों से करा था, तेलंगाना गवर्नमेंट ने वादा पूरा कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो वादा करा राहुल जी का कहना है झूठ नहीं, जो हम कर सकते हैं वो काम पूरा करके दिखाएंगे। तो अब एसआईआर का मुद्दा जो है वो सदन में उठा। ये एसआईआर जो है एनआरसी का ही बाप है, ये एनआरसी का ही बाप लिया है। ये एसआईआर कहाँ किसको, सिर्फ जाति को देख के कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस के बोर्ड हैं वहाँ कांग्रेस के बोर्डों को हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि घुसपैठियों के लिए एसआईआर। जब एनआरसी असम के अंदर लगाया तो बजाय जो मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो रंगून के मुसलमान है, वो घुसपैठ है, 5000 हिंदू निकले थे जो घुसपैठ करनी थी, तभी तो एनआरसी उन्होंने बंद करी। ये ले आए, दूसरा फुंतरू ले आई है। आप कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले में? आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, क्यों? मैडम, मैं राजीव गुप्ता हूँ, आगरा से शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। सबसे बड़ी बात यह है
अब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उस दिन क्या बोला, और हमारे नेता रमेश जी ने क्या उनको गुजराती का मैं एक पत्र दिया कि जो आपने बोला था इसको पढ़ लीजिएगा। ये राजनाथ सिंह को शोभा दे रहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी के लिए या बड़े नेताओं के लिए ऐसे बोले थे। वो तो बाबरी मस्जिद पे सवाल उठाए गए, कहा गया कि बाबरी मस्जिद जो है वो जनता के पैसों से बनवाने का उनका एक काम कर रहे थे। क्या बाबरी मस्जिद? मैं नहीं जानता कोई बाबरी मस्जिद। आप विकास पे बात करिएगा, मेडिकल पे बात कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए, कर्ज किसानी पे बात कीजिए। क्या ये बाबरी मस्जिद और मंदिर की बात आप कर रहे हैं? जब प्रियंका जी ने उस दिन सदन में बोला मोदी जी को कि आइए नेहरू जी के ऊपर एक बार बात कर लेना, गांधी के ऊपर एक बार बात कर लेना, तो है कुब्बत तो आए ना मंच पर। रामलीला ग्राउंड है जहाँ से मोदी जी बोलते हैं, भाषण देते 15 अगस्त को। आज की डेट में 15 अगस्त को जो बोलते हैं, आए राहुल गांधी जी के बाद डिबेट कर लेना, क्या दिक्कत है? क्यों भाग रहे मैदान छोड़ के? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ईवीएम जब मोबाइल हैक हो सकता है, पेट्रोल पंप की मशीन हैक करके शॉर्ट डिलीवरी हो सकती है, तो ईवीएम कौन सी खेत की मूली है? सॉफ्टवेयर तो वही कंपनियां बनाती हैं मैडम। लेकिन ये सवाल भी है ना कि राहुल, इन्होंने चुनाव आयुक्त के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाके उनको इस तरीके से बचा के एक तरफ लाके खड़ा कर दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मेरे ख्याल से नहीं हो सकती है संभवतः। क्यों? ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम बिल जो पेश किए जा रहे हैं सत्र में, वो कांग्रेस के ही कहीं ना कहीं पहले। तो आप प्रूव कर दो ना, करो ना प्रूव कि ये कांग्रेस के बिल हैं। सिर्फ नेहरू जी को ही गाली देते रहोगे आप। आपने क्या किया? कितने एम्स बना दिए? मैं आगरा से हूँ, आगरा के अंदर क्या डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है? आगरा के अंदर एक ताजमहल है, वर्ल्ड फेम चीज है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है? इससे पहले भी तमाम रैली जो है वो राहुल गांधी निकाल चुके हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, पद यात्रा हो, तमाम ऐसी रैली। क्या होगा अभी तक तो कुछ नहीं। राहुल जी जनता के लिए जितना लड़ रहे हैं उससे ज्यादा कोई नेता लड़ नहीं सकता। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने पद यात्राएं निकाली थी, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को आज इस जगह से रामलीला मैदान से चैलेंज करता हूं कि 6000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर की जिस प्रकार राहुल जी ने यात्रा की, कोई भी इनका नेता एक यात्रा करके 2000 किलोमीटर की भी दिखा। तो आप कब तक इस तरह साथ बनाए रखेंगे और सड़कों पे उतरते रहेंगे? मैडम, सच्चाई के साथ हमेशा रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं कि न्यूज पर कही नहीं जाती हैं, समझना बहुत चीजें। राहुल जी इशारे में बहुत कुछ कहते हैं, बस समझदार के लिए इशारा काफी है। तो आप समझ रहे हैं, जनता समझ पा रही है? काफी कुछ समझ रही है। मशीन को सही कर दो ना, हैकिंग सिस्टम खत्म करो ना। आप एक बार वोट करा दो ना बैलेट पेपर से। क्यों जलालत उठा रहे हो सदन के अंदर? भाई आप सदन में क्यों जलालत उठा रहे हो? बीजेपी इस मंडी की सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है और आप वही पुरानी नीतियां, वही पुरानी बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ है? मैं कंगना रनौत जी के मैटर में कुछ भी नहीं बोलना। अब जवाब तो दीजिए। मैं उस मैटर में उनके मैं नहीं बोलूंगा, उनका अपना विवेक है। वो इससे पहले भी बहुत कुछ बोल चुकी है, इसलिए मैं उनके नाम पर आगे ना, उनके नाम पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं सॉरी बोल दूंगा उनके नाम पर। चलिए ठीक है, आपका अपना ओपिनियन रह सकता है। बिल्कुल जी, जय जय आप कहाँ से आए? मैं जी सोनीपत जिले का हूँ, खेवड़े गांव से आया हूँ जी। फूल ले गया। फूल लेकर आए? हाँ जी, किसके लिए लेकर आए हैं? राहुल गांधी से मिलना चाहूँ, मेरी आत्मा मान रही। और मैं बस में बैठ कर आया हूँ, वहाँ से कई घने बच्चे आए, ठीक है, कुछ यहाँ पे गोल पे खावा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो मेरे को किराया भी नहीं मेरे पास जेब में, ठीक है जी। मेरे को रात चलते बंदे ना मेरे को झंडा दिया, मैं उसके गुण गाए, अरे मैं फूल ले गया हूँ। तो मैं आए क्यों है? आपको पता है कि आप क्यों आए? मैं क्यों आया हूँ? मैं आत्मा आया हूँ, मैं मिलना चाहूँ। बस राहुल गांधी से मिलने ही आए? हाँ, उसी से मिलना आया हूँ मैं जी। खेवड़े गांव का निवासी हूँ जी, पुलिस वाला ही बता सकते हो जी, मैंने कही था पूछा, मेरा परिचय ले सकते हो आप। सोनीपत जिले का हूँ जी। ये फूल रहे हैं, बस दिल लगी है, तिलाती है, दोस्तों की जान लेती है, बस दिल मिल गया तो मिलने आया हूँ। अरे मेरे देख कितने दुनिया घूमना है रही, और मेरे को दर्शन तक नहीं हो रहे, मेरे दर्शन तक नहीं हो रहे। बताइए आप कैसे तो मिल आपको पाएंगे? क्या करना है? ये फूल है ना, सभी थोड़ी मिल पाएंगे। तो आप किसी नेता से मिलिए ना, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता हैं, तो उनसे बात मेरी सुनो, करिए। यहाँ पे देखो जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं इस बात में बार बार तो रहा हूँ,
जो झंडा ठहरा मैं वहीं ठहरा, मैं बहुत तन मन से मानता हूँ उसको। चलिए बताइए। हम यही सब एक बात तो इतने रोड पे खड़े होके वो किस किस से मिल पाएंगे? ये तो आप भाई कहाँ के से आए हैं? हम जिला गाजियाबाद अच्छा, यूपी मोदी नगर है नहीं हाँ। इसके मारे आए हैं, प्रवतन के मारे आए हैं कि प्रवतन हो गए। ये जो एक दाई की बैल चल रहा है इसे रोकने के लिए है नहीं, और तुम देख रही हो कि क्या आलम हो रहा है नहीं। वोटों का तुम देख रही हो कि गिरे कहाँ और निकले कहाँ। तो क्या जनता को भी ये लगता है कि उनका वोट जो है वो कहीं वो चोरी हो रहा है, वो नहीं वो कैसा जो हो कैसे होगी? और हम वो क्या मशीन में बढ़ जाए हम के दिखावे? अब तुम्हारे सामने की बात देख लो तुम है नहीं। वोटों के अंदर गिरे, वोट कहाँ निकले कहाँ है? जनता क्यों सड़कों पे आई है? सबसे बड़ी चीज यही है, मेन मुद्दा यही है वोट चोरी का। आप यकीन करिए आपको अभी नहीं फैक्ट पता होगा तो मैं यूपी के देवरिया जिले से हूँ, देवरिया जिले के पथरदेवा असेंबली से। हमारे बाजू में गोपालगंज जिला पड़ता है बिहार का। गोपालगंज में गोपालगंज विधानसभा है, उसमें एक डरवा पंचायत, उसमें थावे प्रखंड का है थावे पंचायत। ऐसी ऐसी जगहों से वहां के भाजपा के विधायक को दौड़ा के मार रहे हैं सब। अब फिर भी वहां से 700 वोट पाया है 1100 में, और वहां के लोग दौड़ा के मार रहे हैं उसे। ये कौन सा लीला है प्रभु? कैसे ये हो जा रहा है? ज्ञानेश चाचा और मोदी जी चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जिसके वजह से हिंदुस्तान के हर कोने से जिंजी सड़कों पे उतर गया है। आदरणीय राहुल जी के दर्शन के लिए केवल एक पोस्ट पड़ा था। ये जितनी भी भीड़ है ना, सब बिना पैसे के बुलाई गई भीड़ है, एक फेसबुक के पोस्ट से आई हुई भीड़ है, अपना पैसा लगा के अपना खाना लगा के आई हुई भीड़ है ये। और जिंजी अब चैलेंज करती है ऐसे ऐसे लोग जो संसद की एक गरिमा होती है, गृह मंत्री जो पद है ना, उस पद का एक गरिमा है। और जाहिल जपाट जो तड़ीपार है वो क्या जानेंगे किस पद पे रह के क्या बोला जाता है? बोलने का तमीज नहीं है और आप उस पद पे पहुंच गए। मैं गृह मंत्री के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे चोर का विरोध करता हूं जो इस समय है। मैं प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री का विरोध करता हूं, ऐसे चोर का विरोध करता हूं जो वर्तमान में है। देखिए, हम भी मीडिया है और हम जो है न्यूट्रल मीडिया है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो गृह मंत्री की आपने बात कही, पद की बात कही, वो तो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब हम बात करते हैं, जब हम जवाब देते हैं तो संसद छोड़ के भाग जाते हैं। बहन जी, सिंपल सा एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी कमी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से है। सच्चाई दिखाती नहीं है। तो यहाँ जहां लोग दो कैटेगरी में बांट दिए है ना मीडिया को, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया, ये भी तो बताइए। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जहां लोग आंदोलन कर रहे हैं, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। चैनल वाले जो नेशनल मीडिया है वो ये नहीं दिखा रही है कि फला जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, फला जगह लोग मार खा रहे हैं, पुलिस वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, ये नहीं दिखा रही है। वो ये दिखा रही है मोदी और पुतिन की दोस्ती, मोदी और ट्रंप की दोस्ती, टैरिफ छुआ दिया दोस्ती। यही तो दोस्ती है। इधर से हम हाथ मिलाते, मोदी जी हमारे क्या करते हैं, ट्रंप चाचा से ऐसे कहते हैं, ये हमारे ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप कहता है ठीक है अब की बार ट्रंप सरकार, तो टैरिफ ले भोगो, ट्रक से भर भर के टैरिफ भेजता है वो। और ये बात क्या करेंगे, किस बेसिक किस मुद्दे पे बात करेंगे अमित शाह? जो आप कह रहे इतना भी एक आपका शब्द छूट गया, मैं उसको पूरा कर दूं। आप बोली है कि बोलते हैं जब बात करने के लिए तो संसद छोड़ के चले जाते हैं। अरे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 3 साल से चिल्ला रहे हैं, दम है तो एक डिबेट करके देख लो। कहाँ चले जाते हैं प्रधानमंत्री, कहाँ चले जाते हैं गृह मंत्री? क्षमता होनी चाहिए, शब्दों का पकड़ होना चाहिए। संसद में बैठ के माँ बहन करने की क्षमता है आपकी? क्या यही लोकतंत्र है? आप किस बेसिस पे डिबेट करोगे राहुल गांधी से? तो मुद्दे नहीं बचे हैं। मुद्दे तो इतने मुद्दे हैं कि वो लोग जिस मुद्दा का बात है सामने ही नहीं आते। उन लोगों का एक ही चीज मुद्दा है, हमारी जो मुद्दा है वोट चोरी। हमारी जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सामाजिक न्याय। किस चीज क्या किया है आपने? मैं तो चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रवक्ता या नेता 2014 के बाद से एक काम बता दे जो उनका विचार हो और उस विचार पे वो अप्लाइड किए हो। आप बताइए, काम कुछ किया है कि नहीं किया? काम तो कुछ हुआ ही नहीं, 11 साल हो गई। इनसे झूठ बुला लो, इनसे पूछो भाई ये बीजेपी का इतना पैसे वाला क्यों हो गया? ये बोलेंगे कितने महंगा बता पकड़ा गया। इन्होंने कभी भी सवाल का जवाब दिया ही नहीं 11 साल में। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, BSNL बेच दिया। अब बचा क्या है? जो कांग्रेस ने बनाया था सब बेच दिया इन्होंने।
अब पब्लिक जागी है कि देश बर्बाद हो रहा है। जब लोग सड़कों पे आए, ये पब्लिक ऐसे आएगी क्या? एक आवाज में सब पब्लिक आ गई, अपने किराए से आए, अपना खाना खा के आए, तो लोगों को तकलीफ तो ये जब आए। इनके पास झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। ये झूठ अगर ये एक भी जवाब देंगे ना तो इनका मामला बैठेगा नहीं। इनसे जो भी आप मीडिया वाले पूछ लो, पब्लिक पूछ लो, जवाब देते नहीं है। इनसे पूछेंगे दिन है तो बोलेंगे रात है, खानी खत्म हो जाती है। जवाब देने के पास कुछ है ही नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम जयपुर से आए, आमेर से, तहसील से। देखिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका यही नेटिव है आज का कि वोट चोरी हो रही है और जो वोट चोरी कर रहा है उनको उनका पद जो है वो छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर तमाम लोग आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर ये पुलिस की सुरक्षा में कई बड़े नेता कांग्रेस के जाते हुए आपको रामलीला ग्राउंड में नजर आएंगे। कई काफिले, कई गाड़ियों के साथ वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you? कन्याकुमारी। Kanyakumari. Okay. What is your opinion about vote chori? தமிழ்ல கேளுங்க. I can't speak Tamil. Do you know English? You can't speak English. இளந்தலைவர் ராகுல் காந்தியை பார்க்க வேண்டி கன்னியாகுமரியில இருந்து வந்திருக்கோம்। राहुल गांधी की वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, देखिए ये कन्याकुमारी से पहुंचे हैं। थोड़ा सा सॉरी, vote chori is 100% real. India is nowadays looted by Modi government. No democracy. The entire country going to vanish under the presidency of the worst leader Modi. That's all. देखिए यहाँ पर तमिलनाडु से भी लोग पहुंचे हैं और उनका भी यही कहना है कि वोट चोरी हो रही है और देश की जनता को ये पता चल रहा है। कई और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको उससे पहले मैं यहाँ पर भीड़ दिखाती हूँ कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखिए तमाम बसेस हैं जिसमें ये लोग यहाँ पर कई अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुंचे हैं, राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं और ये भीड़ आपको अभी भी लगातार नजर आ रही होगी। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़ दिल्ली।